मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो ये तालिबान की बात कर रहा है। यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया। ये सही है कि हमारे लिए? अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस समय भारत के दौरे पर हैं और ऐसे में उनके दौरे से जुड़ी हुई चर्चाएं खूब हो रही हैं। उनकी भारत यात्रा को लेकर अब देश के एक दिग्गज नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने तालिबान और भारत के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ओवैसी ने कहा है कि भारत को तालिबान के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ अब बातचीत करना बहुत कम होगा। ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए काबुल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2016 में अपने संसदीय भाषण के दौरान उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी होगी। उन्होंने बातचीत की वकालत राजनीतिक रूप से प्रचलन में आने से बहुत पहले ही कर दी थी। हालांकि तब तालिबान से बातचीत के सुझाव पर बीजेपी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ओवैसी ने आगे कहा, मैंने 2016 में संसद में खड़े होकर कहा था कि तालिबानी ही आएंगे, उनसे बात करो। आज देखिए उनके विदेश मंत्री यहाँ हैं और पाकिस्तानी वायुसेना वहाँ बमबारी कर रही है। क्या आप देख रहे हैं ये कैसे चल रहा है? हमें पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए। तो मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो ये तालिबान की बात कर रहा है। मेरी स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू 2016 मैंने कहा बात करिए उनसे, क्योंकि हम देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबा रिपोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ईरान में हम बना रहे हैं। उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? देश की सुरक्षा और भू राजनीतिक हितों के लिए हमारी वहां उपस्थिति महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्ण राजनयिक संबंध होने चाहिए। ओवैसी ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के महत्व पर भी चर्चा की और कहा कि भारत वहां से अफगानिस्तान तक ये मार्ग स्थापित कर सकता है, जिससे चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत की स्थिति मजबूत होगी। सर का इंडिया आने का, बल्कि हम तो डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए, और छाबा पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस जरूरी है। ओवैसी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत की अफगानिस्तान नीति समीक्षा के घेरे में है। भारत और अफगानिस्तान के साझा बयान से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। शनिवार को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत को तलब कर संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र होने पर सख्त आपत्ति जताई गई। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। दरअसल इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हुई। अफगानिस्तान ने भारत की जनता और सरकार के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने अफगान दूत को बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाक विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अतिरिक्त विदेश सचिव ने संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने पर पाकिस्तान की गहरी आपत्तियां अफगान राजदूत को बताई हैं। जाहिर है भारत और अफगानिस्तान जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर नजदीक आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान जल उठा है। लेकिन ओवैसी का इन रिश्तों को लेकर समर्थन मायने रखता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।